Hello everyone, hope you all are good. I'm not good, that's why I'm here. So I know आप बहुत एक अलग वीडियो एक्सपेक्ट कर रहे थे मेरे पेज पे कि आज मैं कुछ अलग शेयर करूँगी। मेरी अगली वीडियो होगी यूजीसी के ऊपर या कुछ ऐसा, जो मैंने अपने इंस्टा पे बताया था कि मैं स्कैम्स के ऊपर वीडियो शेयर करूँगी। बट ये बिल्कुल अलग वीडियो है क्योंकि कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से ये वीडियो मुझे बनानी पड़ रही है। मैं रेडी थी इस चीज़ों के लिए, बट मुझे नहीं पता था कि ये चीज़ें जब होती हैं तब कैसा लगता है। ये चीज़ें मेरे साथ रोज़ नहीं होती हैं जो मैं बताने वाली हूँ वो चीज़ें। कल कुछ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ मेरे साथ जिसके बारे में बताने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई थी एक, क्योंकि उस टाइम पे जब वो चीज़ मेरे साथ हुई तो मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, बहुत ज़्यादा डाउन फील करने लगी थी, मैं रो रही थी। जो मुझे फॉलो करते हैं इंस्टा पे, कि जब मैं बहुत ज़्यादा बीमार भी हो गई थी तब भी मैंने आप लोगों के साथ ये चीज़ें शेयर की थी जो मेरे साथ, जो भी मैं फील करती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझसे वो चीज़ें शेयर करते हो जो आप फील करते हो। जब आपको आपकी पहली कोलैबोरेशन आती हैं, आप मुझे बताते हो आके कुछ भी आप फील कर रहे हो, आपकी स्किन के लिए कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आपकी स्किन खराब हो रही है, जो भी आप फील कर रहे हो आप आते हो मुझसे शेयर करते हो। सो मेरा भी ये होता है कि मैं भी आपसे शेयर करूँगी, मेरा मन भी हल्का होता है उस चीज़ से, एंड मुझे लगता है कि मैं आपसे कनेक्ट करूँ, क्योंकि आपके लिए ये चीज़ें जाननी भी कितनी ज़रूरी है कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। कल एक्सपीरियंस हुआ उसके बारे में बताने के लिए मैंने उस टाइम पे पहले, जब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डाउन फील कर रही थी, मुझे तक मैं जितना जल्दी हो सके आपको चीज़ बताऊँ कि क्या हुआ। सो मैंने एक वीडियो बनाई थी जो मैं इंस्टा की स्टोरी पर अपलोड करना चाहती थी, और वो वीडियो सारी मैंने कुछ ऐसी बनाई थी, तो उस सारी वीडियो में मैं ऑलमोस्ट रो ही रही थी क्योंकि मैं बोल ही नहीं पा रही थी कि जो चीज़ हुई, एंड मैं उस चीज़ को बताने के लिए स्टेबल नहीं थी उस टाइम पे। सो मैं नहीं चाहती थी कि मैं उस वीडियो को अपलोड करूं जिसमें मैं रो रही हूं, ताकि आपको ना लगे कि हो सकता है मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ या फिर मैं कुछ सिंपथी गेन करने के लिए ये चीज़ें कर रही हूँ, रो रही हूँ, कुछ बता रही हूँ। मैं ये चीज़ें हाइड भी करके रख सकती थी, कुछ नहीं बताने का डिसीजन ले सकती थी, पर बताना बहुत ज़रूरी है। सारी चीज़ें बताने से पहले मैं इतना बता देती हूँ कि यू ऑल नो, जो भी मुझे फॉलो करते हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मैं हमेशा अपनी वीडियो में अपनी जर्नी बताते रहती हूँ, और मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बताई हैं ये चीज़ बताने के लिए कि एज अ ब्यूटी क्रिएटर, एज अ यूजीसी क्रिएटर मैंने कब शुरू किया, जब मैं बहुत ज़्यादा डाउन थी अपने करियर में। मैं कुछ नहीं कर रही थी, जब मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, मुझे अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था, मुझे खुद फाइनेंशियली स्टेबल होना था। उस टाइम की ये बात है जब मैंने यूजीसी क्रिएटर की तरह शुरू किया, और इस प्रोफेशन ने मुझे संभाला है, ठीक है, मेरी फैमिली को संभाला है, मुझे मेंटली स्ट्रॉन्ग किया है, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने का मुझे बहुत शौक था। तो मुझे था कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो मेरी हॉबी से रिलेटेड भी हो और जिसको करते हुए मुझे खुशी मिले और मैं लोगों से कनेक्ट कर पाऊँ। सो दैट्स वाई आई चूज़ दिस प्रोफेशन। एंड जिस दिन से आपको पता है कि आप जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उनको पता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरा कंटेंट होता है वो स्किन केयर के लिए होता है। स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में होता है, मेकअप के बारे में भी इतना नहीं होता, ज़्यादा स्किन केयर के बारे में होता है। और स्किन केयर में भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा बात करती हूँ कोरियन स्किन केयर की, क्योंकि मैंने बहुत काम जो है कोरियन स्किन केयर ब्रांड्स के साथ किया है। और मैं आपको भी ये सजेस्ट करती हूँ, जब भी मेरे पास कोई क्रिएटर आता है जो स्किन केयर में काम करना चाहता है, जो ब्यूटी के में काम करना चाहता है, मैं उनको बोलती हूँ कि अगर आप इंडिया में भी हो ना तो आप कोरियन लाइन की तरफ जाने की कोशिश करो, क्योंकि पहली बात उनका जो स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं वो भी ट्रेंडिंग में है, पहली बात, ठीक है, जो आपके प्रोफेशन के लिए अच्छा होगा। दूसरी बात, लोगों के लिए प्रोडक्ट बहुत अच्छे काम किए हैं कोरियन स्किन केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं। आई नो सबकी स्किन अलग होती है, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि उनकी स्किन के पे कोरियन स्किन केयर अच्छा नहीं है या उनके लिए मैच नहीं करता है या कुछ काम ही नहीं करता है, बट 90% लोग यही कहते हैं कि कोरियन स्किन केयर बेस्ट है, उनके ब्रांड्स को लोग पसंद करते हैं। मैं कनाडा में हूँ, यहाँ से लोग स्पेशली कोरियन स्किन केयर के प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। मुझे डेली ऐसे लोग पूछते हैं कि कहाँ से बाय करना है कोरियन स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, कहाँ से बाय करने हैं, कहाँ से लेने हैं। लोग पसंद करते हैं ये चीज़ें, लोगों का ट्रस्ट है। सो दैट्स द मेन रीज़न कि मैंने ब्यूटी स्किन केयर लाइन में मैं आ गई और मेरी लाइन कोरियन स्किन केयर की बन गई, और मैं मोस्टली कोरियन स्किन केयर के प्रोडक्ट्स प्रमोट करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे और कोलैबोरेशंस नहीं आ रही हैं किसी और फील्ड की, मुझे किचन के सामान की कोलैबोरेशन नहीं आ रही हैं, बहुत अलग अलग घर के सामान की कुछ कोलैबोरेशन हो गई या फैशन की कोलैबोरेशन होगी, नहीं आ रही हैं। बहुत सारी कोलैबोरेशंस आती हैं जो मैं खुद रिजेक्ट करती हूँ, जो मेरी नीश से रिलेटेड नहीं है, जो मुझे लगता है जो चीज़ मैं खुद यूज़ नहीं कर सकती वो मैं प्रमोट नहीं कर सकती। अभी बात करती हूँ कि चीज़ हुई क्या, जिस चीज़ के लिए मैं यहाँ पर आई हूँ, जो चीज़ बताने के लिए। कल की ये बात है कि मेरे जिस गांव से मैं आती हूँ, जहाँ से मैं आ रही हूँ, जो मेरा बेस है, जिन लोगों में मैं बड़ी हुई हूँ, कह लो कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मेरे रिलेटिव्स भी ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि मैं क्या करती हूँ, मेरा प्रोफेशन क्या है और इस काम को कहते क्या है, उस काम में पैसे भी होते हैं कि नहीं। मैं जिस गाँव से आती हूँ वहाँ पर भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कि ये चीज़ क्या है। शायद मैं ये ऐसे ही मज़े के लिए करती हूँ कंटेंट क्रिएशन, इसमें कुछ पैसा भी बनता है कि नहीं, लोगों को नहीं पता।
तो ऐसे में जब मेरा कोई रिलेटिव या मेरे गाँव से स्पेशली जहाँ से मैं आई हूँ वहाँ से कोई आए, मेरा पेज देखता है, मुझे फॉलो करता है, मुझे इतना खुशी होती है ना इस चीज़ के बारे में कि मैं अपनी मम्मा को फ़ोन लगाती हूँ, बोलती हूँ कि आज इसने मुझे, क्योंकि मैं अपनी मम्मा से हर चीज़ शेयर करती हूँ जो भी होता है कि मम्मा मैं आज इसने मुझे फॉलो किया, आज इसने मेरा काम देखा, इसको पता चला कि मैं क्या करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि वो लोगों इस चीज़ के लिए जान रहे हैं ये चीज़ों के बारे में। सो आई थिंक 1 या 2 महीने पहले, आई थिंक 1 महीने पहले मैं बहुत छोटी थी तब, जब मैं जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी अपने गांव से बाहर, वहाँ पर एक लड़की थी, मेरी ही एज की है वो, और वो मेरी मम्मा से शायद ट्यूशन पढ़ती थी क्योंकि मेरे मम्मा टीचर थे शुरू से। एंड मतलब मेरे बर्थ से भी पहले से मम्मा पढ़ाते हैं, तो तब भी मम्मा वहाँ पे पढ़ाते थे और वहाँ पर वो शायद ट्यूशन के लिए आती थी या फिर उसकी शायद सिस्टर आती थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। बट जब मैं छोटी थी बहुत, तभी मैं उससे मिली हूँ, उसके बाद मेरा कोई कांटेक्ट नहीं था। कुछ टाइम पहले वो उसने मुझे इंस्टा पे फॉलो किया, मैंने उसका नाम पढ़ा और जब भी उसने मुझे हेलो का मैसेज किया मुझे पता चल गया कि ये कौन है, क्योंकि मैं नाम बहुत यूनिक था उसका एंड मुझे पता था कि ये वही है। तो तभी मैंने अपने घर पे मम्मा को फ़ोन लगा के बोला कि आज इसने मुझे फॉलो किया, और हमारे दिमाग में उस लड़की की इमेज बहुत एजुकेटेड वाली, पढ़ी लिखी अच्छी लड़की, ठीक है, मैं नहीं कहती वो नहीं है, बट बहुत अच्छी इमेज है उसके बारे में। तो मैंने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा ने बोला बहुत अच्छा, चल तो तेरी को फ्रेंड बनेगी तो उससे बात करेगी कभी कभी। और क्योंकि वो भी कनाडा में आई है, शायद आई थिंक वो कनाडा में है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कि वो कहाँ पे है। सो उसने मुझे फॉलो किया एंड कभी बात नहीं हुई क्योंकि मैं भी अपने काम में बिजी रहती हूँ और हर बंदा अपने काम में बिजी है यहाँ पे। सो कुछ टाइम पहले, आई थिंक कुछ दिन पहले, उसने मुझसे पूछा कि, क्योंकि मेरी एक वीडियो थी स्किन टोनर पैड्स के बारे में, मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैं जहाँ पे दिखा भी दूंगी, और उस वीडियो पे काफ़ी अच्छे व्यूज़ वगैरह आए थे, अच्छे लोगों ने कमेंट किए थे, लोगों ने मुझे पूछी भी थी चीज़ें काफ़ी सारी उसके बारे में, एंड वो वीडियो काफ़ी चली थी। और उसके बाद शायद उसका मुझे मैसेज आया था कि मेरी स्किन ड्राई है, तो क्या ये सही में अच्छे हैं, मतलब मैं बाय कर सकती हूँ कि नहीं, कुछ ऐसा मैसेज था उसका। सो अभी पहली बात, अगर मुझे ये चीज़ों से आपको बता के, अगर मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है, यू ऑल नो कि मैं यस स्टाइल इन्फ्लुएंसर हूँ। जो अभी यहाँ पे क्रिएटर्स होंगे उनको पता होगा कि यस स्टाइल क्या है, कोरियन स्किन केयर का एक प्लेटफॉर्म है, और मैं उनके साथ मैं काम करती हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर हूँ वहाँ पे। और वो हर एक इन्फ्लुएंसर को एक कोड देते हैं जहाँ से अगर कोई परचेज करता है, ठीक है, कोई आइटम परचेज करता है तो आपको उस पर कमीशन आता है। एंड यू ऑल नो, जो मुझे इंस्टा पे फॉलो करते हैं, कि मेरी 90%, 95% जो मेरा कंटेंट होता है वो कोरियन स्किन केयर के बारे में होता है, और उनमें से बहुत सारा, ऑलमोस्ट सारा ही जो कोरियन स्किन केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बताती हूँ वो यस स्टाइल पे अवेलेबल है। तो हर वीडियो में मेरे अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं, हर वीडियो पे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से लेना है, कहाँ से लेना है। मुझे एक बंदा आके बता दे कि मैंने उनको बोला हो कि ये मेरा कोड ले लो, यहाँ पे आके आप इससे परचेज कर लो। हालांकि उससे डिस्काउंट लोगों को भी मिलता है मेरा कोड यूज़ करने से, बट मैं नहीं चाहती कि कोई मुझे कल को ऐसा आके बोले कि इसने अपना कमीशन रखने के लिए हमें कोई प्रोडक्ट प्रमोट कर दिया। सो वो लड़की आई, उसने मुझसे वो चीज़ पूछी। अभी अगर मुझे सिर्फ ऐसा ही बोलना हो कुछ भी कि ले लो ऐसा अच्छा है, या प्रोडक्ट को ही प्रमोट करना हो, तो मैं उससे बोल दूँ कि हाँ अच्छा है, आप ये ले लो। बट मैंने उससे पहले ये चीज़ पूछी कि आपकी स्किन कैसी है। हो सकता है कि जो चीज़ मैंने प्रमोट की हो वो आपकी स्किन के लिए अच्छी ना हो। तो उसने बोला कि मेरी स्किन शायद ड्राई, बोला तो उसने मेरी स्किन ड्राई है। तो मेरी स्किन सुपर ड्राई है, लाइक मैं ऐसा बिल्कुल मेरी स्किन पे मॉइस्चराइजर ना लगाऊं तो मेरी स्किन पूरी वाइट हो जाती है, ठीक है, दिखना लगता है वाइट लाइक ड्राई फ्लेकी स्किन दिखने लग जाती है। तो मैंने उसको बोला कि ये प्रोडक्ट जो मैंने बताया है वीडियो में अच्छा है ड्राई स्किन के लिए, बट मैंने उसको कुछ और ब्रांड का, कुछ और प्रोडक्ट जो मैंने खुद पे यूज़ किया है, जिस प्रोडक्ट को, जिस ब्रांड को मैंने प्रमोट किया है अपने वीडियोज़ में, उसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है, जिस ब्रांड के मेरे पास ऑलमोस्ट हर प्रोडक्ट पड़ा हुआ है इस टाइम। लाइक मैंने अपने रोज स्किन केयर रूटीन में जिसका प्रोडक्ट मैं यूज़ करती हूँ, उस ब्रांड का प्रोडक्ट मैंने उसको बताया कि ये प्रोडक्ट है, ये मेरी स्किन के लिए अच्छा काम किया है, तो आप इसको ले सकते हो। मैं नहीं उसको बोल रही हूँ कि अभी अपना तू कार्ड निकाल, बाय कर इस प्रोडक्ट को, नो, मैंने उसको रेकमेंड कर दिया कि मेरे लिए अच्छा काम किया क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है, तो आप ये ले सकते हो। हमारा खुद का डिसीजन होता है कि हमको कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है कि नहीं करना है। पहली बात, आपने मुझे पूछा है, खुद आप आए हो मुझसे पूछने कि मैं कौन सा प्रोडक्ट लूँ, तो मैंने आपको बता दिया कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा काम किया है। आई थिंक मैंने उसको कोई 2 प्रोडक्ट बताए होंगे क्योंकि 2 हैं, तो आप चूज़ कर लो आपको कौन सा लेना है। सो उसके बाद अभी आगे का बताने से पहले मैं यही भी बता देती हूँ कि मेरी स्किन, जब मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था
वहाँ से पहले, क्योंकि मैं बिल्कुल स्किन केयर के बारे में कुछ जानती नहीं थी, मुझे नहीं पता था, मेरे लिए भी ऐसी जर्नी थी, स्किन केयर प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने की जर्नी ऐसी थी कि मुझे ये दिखाना भी था कि मेरी स्किन कैसी हो रही है दिन ब दिन, लाइक कैसा इंप्रूव कर रही है ये प्रोडक्ट्स को यूज़ करके, स्पेशली कोरियन स्किन केयर लाइन को यूज़ करके, एंड कि मैं खुद जान रही हूँ इन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी स्किन ऐसी थी, मैं कुछ फोटोग्राफ्स लगा दूंगी यहाँ पे, लाइक ये फोटोग्राफ्स कुछ पुरानी नहीं है, तब की है जब मैंने स्किन कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। अब मेरा पहला व्लॉग भी देख लोगे ना जाके, उसमें भी आपको मेरी स्किन के ऊपर दिख जाएंगी, एक्निंग दिख जाएगा। तो मेरी स्किन के ऊपर यहाँ पर इस एरिया पे ये पूरे माथे पे एक्ने था, हाइपर पिगमेंटेशन थी, जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, शायद मेरे रिलेटिव्स कुछ वीडियो को देख रहे होंगे, वो भी बता दे, हाँ उन्होंने मुझे देखा है, मेरी स्किन कितनी ख़राब थी और कितनी मैंने स्किन इम्प्रूव की है अपनी। अभी मेरी स्किन पे सिर्फ वो कुछ मार्क्स रह गए हैं एक्ने के जो मेरे थे, क्योंकि मेरी स्किन पूरी भरी हुई थी पिंपल से, सब चीज़ों से, तो यहाँ पर भी सिर्फ कुछ मार्क्स रह गए हैं उन चीज़ों के, जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ। आप मेरी एक वीडियो मैंने रिसेंटली शेयर की थी अपने यूट्यूब पे, जिसमें मैंने अपना स्किन केयर रूटीन बताया था। अभी आप अगर वो वीडियो जाके देखोगे, आप खुद देखो, वो पुरानी वीडियो है, उसमें मैंने कहाँ पर बोला है कि ये सिर्फ एक ही ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मैंने हर चीज़ के लिए, अगर मैंने मॉइस्चराइज़र बताया है तो मैंने 3-4 तरह के मॉइस्चराइज़र बताए हैं। अगर मैंने क्लेंजिंग ऑयल बताया है तो मैंने बताया है कि ये एक क्लेंजिंग ऑयल नहीं है, अलग अलग तरह का क्लेंजिंग ऑयल है, क्योंकि कोरियन स्किन केयर ब्रांड्स है, ऐसा तो नहीं है कि हर किसी ब्रांड के इंग्रेडिएंट छत से टपक रहे हैं, अलग से आ रहे हैं। नो, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो सेम तरह के इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके प्रोडक्ट बनाते हैं, एंड अलग अलग प्रोडक्ट हमारी स्किन के लिए अच्छे हो सकते हैं। और मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ, मैं प्रोडक्ट्स के बारे में वीडियोस बनाती हूँ, तो मेरे लिए वो सारे प्रोडक्ट्स खुद पे मैं यूज़ करती हूँ। पहले जिस भी प्रोडक्ट के बारे में मैं वीडियो बनाती हूँ, एटलीस्ट वो 15 दिन तक उस प्रोडक्ट को मैं खुद पे यूज़ करके देखती हूँ, खुद पे अप्लाई करके देखती हूँ। और ये तो डेफिनेटली सीधी सी बात है कि हर प्रोडक्ट को मैं सेफ सामने आपके पास वीडियो में अपने ऊपर लगा के दिखा रही हूँ। अगर ऐसा कुछ इफेक्ट आता है, अगर कुछ गलत इफेक्ट भी आया, तो उससे अगली वीडियो में आपको मेरी जर्नी दिखती ही रहती है। मैं डेली वीडियोस पोस्ट करती हूँ, मेरी स्किन कैसी हो रही है, अगर कुछ मेरी स्किन पे गलत रिएक्शन आ रहा है वो भी आपको दिखेगा, मैं अपनी डेली लाइफ ही दिखा रही हूँ आपको। ठीक है, तो मैंने उसको बता दिया कि ये प्रोडक्ट है। 2 दिन बाद या 3 दिन बाद कल उसका मुझे मैसेज आया कि ये प्रोडक्ट गार्बेज है, जो मैंने उसको बताया वो प्रोडक्ट गार्बेज है, एंड मुझे लोगों को रेकमेंड करने से पहले सोच लेना चाहिए, देख लेना चाहिए कि मैं क्या रेकमेंड कर रही हूँ। वहाँ तक भी ठीक था, ओके। उसने मुझे ब्लेम कर दिया कि मैंने कुछ प्रोडक्ट उसको रेकमेंड किया, उसकी स्किन रेड हो गई, उसका स्किन रेड हो गई, ऐसा कुछ हो गया। आप अपने दिल पे खुद से मुझे इस चीज़ के बारे में बताओ एज ए यूज़र। अगर आप कुछ प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, आप कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, कंटेंट क्रिएटर नहीं हो, नॉर्मल एक यूज़र हो, आपने फॉर एग्जांपल टीवी में कोई ऐड देखी, कोई मॉडल किसी शैम्पू की ऐड में है, क्या ऐड को देख के कि वाह ऐड में अच्छा लग रहा है तो हम वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। आपने वो प्रोडक्ट ले लिया, वो शैम्पू ले लिया, एंड वो शैम्पू आपके ऊपर काम नहीं किया, या फिर गलत काम किया, या आपके बालों में हेयर फॉल हो गया, ऐसा कुछ हो गया, गलत रिएक्शन हो गया, तो आप क्या उस ऐड में जो मॉडल आ रही है उस पॉइंट पे उस मॉडल को जाके बोलोगे कि आप जो प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो वो गलत है, या फिर आप उस ब्रांड को जाके बोलोगे कि आपका ये प्रोडक्ट है, मेरी स्किन पे इसका गलत रिएक्शन है, आपका प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। पहली बात, हर इंसान की स्किन अलग होती है, एंड दूसरी बात ये भी आप मुझे सच आप मन में सोचो कि जब आपके ऊपर कोई शैम्पू ने फॉर एग्जाम्पल काम नहीं किया, क्या आप जाके उनकी वेबसाइट पे जाके या वहाँ पे जाके रिव्यू लिखते हो कि ये प्रोडक्ट अच्छा नहीं है, या फिर आप जस्ट स्विच कर देते हो? या 80% लोग उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं है, जस्ट स्विच कर देते हैं। ये काफी इजी हो जाता है सीधा टारगेट करना, जिसको आप जानते हो, जहां पर आप उसके साथ कनेक्टेड हो, आपने जाके उसको बोल दिया बस, ठीक है, आपने मुझे आके बोल दिया, ओके ठीक है। बट देन कुछ ऐसा हुआ जो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था, और जिस चीज के बारे में मैं वीडियो बना रही हूँ, फाइनली लगा कि अभी मुझे बोलना चाहिए। शी सेड, क्योंकि वो मेरी मम्मा से पढ़ती थी, उसने बोला कि आप बिल्कुल अपनी मम्मी जैसी नहीं हो। उसका मतलब था कि मेरी मम्मी अच्छी है बट मैं अपनी मम्मी जैसी नहीं हूँ। अभी मेरी मम्मी के साथ मैं डेली शेयर करती हूँ, मम्मा आज मुझे इस ब्रांड का प्रोडक्ट आया है, आज ये ब्रांड है, इसने मुझे सामान भेजा है। और मेरे पापा इतने ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको नहीं पता है कि मैं क्या काम करती हूँ, बट जब से उनको पता चला है कि मेरा काम है प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना, मैं वीडियोज़ में स्किन केयर के बारे में वीडियोज़ बनाती हूँ, मैं उनको दिखाती हूँ, तो जब भी उस दिन से लेके आज तक जब भी मैं उनसे कॉल पे बात करती हूँ, उनका ये पहला कंसर्न ये होता है कि जब भी आप अपने स्किन पे प्रोडक्ट अप्लाई करते हो, पहले ये देखो कि आपको उससे कोई गलत रिएक्शन तो नहीं होता, क्योंकि हमारी फैमिली में ये चीज़ हो चुकी है कि किसी के ऊपर गलत रिएक्शन कर गया था कोई प्रोडक्ट, तब मैं छोटी थी ओके। तो उनके दिमाग में ये चीज़ है कि पहले खुद पे देखो कि कोई गलत रिएक्ट ना कर जाए,
देन वही प्रोडक्ट जो सही है वो चीज़ आगे लोगों को बताओ। मेरी वीडियो देख के कोई लोग प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं, मुझे उसका कोई फायदा नहीं हो रहा है। मैं सिर्फ वीडियो बनाती हूँ, कोई ब्रांड आके मुझे बोलेगा भी नहीं कि आपकी वीडियो देख के किसी ने प्रोडक्ट ही नहीं बाय किया, क्योंकि मेरा काम प्रोडक्ट को सेल करना है ही नहीं। और मैं अपने काम के लिए पूरी लॉयल हूँ कि हाँ, मुझे वही चीज़ को प्रमोट करना है जिसके ऊपर मैं खुद बिलीव कर पाऊँ और जो मेरी खुद की स्किन के ऊपर अच्छा असर करती है, जो चीज़ मेरी खुद की स्किन के लिए अच्छी है। मैंने उसको बोला कि मैंने आपको कुछ ऐसा कोड तो नहीं दिया ना कि आप मेरा कमीशन, मुझे आपसे कोई कमीशन हो जाएगा, प्रोडक्ट आपने ये ले लिया उसका मुझे कुछ फ़ायदा है। देन शी सेड कि आप पैसे के लिए प्रोडक्ट्स प्रमोट करते हो, आप पेड प्रमोशंस के नाम पे कुछ भी प्रमोट कर रहे हो। ओके भाई, मुझे डेली की बहुत पेड कोलैबोरेशंस आती हैं, बहुत पेड प्रमोशंस आती हैं। लोग जो प्रोडक्ट मैं खुद यूज़ नहीं कर सकती हूँ, बहुत सारी ऐसी कोलैबोरेशन होती हैं जो मैं एक्सेप्ट नहीं करती हूँ क्योंकि वो मेरी नीश से रिलेटेड नहीं है। उसके बाद अगर कुछ बड़े ब्रांड की कोलैबोरेशन ही मुझे, आपने ये चीज़ नोट की होगी, एक ब्रांड है, बहुत अच्छा ब्रांड है, हेयर ऑयल का ब्रांड है, उसका नाम है एली हर्बल। वो एक लेडी ओन करती है, वो कनाडा का ब्रांड है, ठीक है। वो वो हेयर ऑयल का ब्रांड बहुत अच्छा है। उन्होंने खुद ही वो हेयर ऑयल बनाया है, वो खुद के दम पे वो कर रही है। वो एक बहुत नया ब्रांड है, एक स्मॉल बिजनेस है, और उस ब्रांड के ऊपर मैंने इतनी वीडियोस बनाई है ना। मैंने उनके साथ कोलैबोरेशन की थी, पहली कोलैबोरेशन बार्टर थी। जब मेरी उनके साथ कोलैबोरेशन खत्म भी हो गई ना, उसके बाद भी मैंने उसके ऊपर वीडियोस बनाई हैं। इवन कि जब मैंने अपना हेयर केयर रूटीन बनाया जो बिल्कुल कोलैबोरेशन की हिस्सा नहीं था, मैंने अपना नॉर्मल यूट्यूब पे ऊपर कंटेंट बनाया हेयर केयर ब्रांड का, हेयर केयर के ऊपर, तो उसमें मैंने उनके प्रोडक्ट के बारे में बताया कि ये प्रोडक्ट है। अभी अगर मुझे पेड कोलैबोरेशन के ऊपर ही बेस करना हो तो मैं क्यों स्मॉल बिजनेस इसको प्रमोट करूं, मैं क्यों कुछ ऐसे ब्रांड्स को प्रमोट करूं जो मुझे कुछ पे ही नहीं कर रहे हैं। पहली बात, पर्सनल किसी के ऊपर जाके किसी को पर्सनल कुछ बोलना, जो चीज़ मुझे बहुत हर्ट करी, ज़्यादा हर्ट इसलिए करी क्योंकि ये कुछ किसी ऐसे इंसान से आई जिससे मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। एंड उसके बाद शी ब्लॉक्ड मी, उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। इससे पहले कि मैं उसके कॉल पे बात करूं या कुछ भी करूं, मेरे हस्बैंड अभी उसको कॉल लगाने ही वाले थे जिस टाइम पे उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। आप मुझे बात क्लियर करो, अगर आपको लगता है आप पर्सनल चीज़ किसी को आके बोल रहे हो, ये चीज़ कितनी गलत है। दूसरी बात, अगर आप अपनी स्किन के लिए इतना ही कंसर्न्ड हो तो आप गलत और पर्सन से रिकमेंडेशन क्यों मांग रहे हो। अगर आपको लगता है कि मैं उसके लिए काबिल नहीं हूँ, अगर आपको पता है कि मैं पेड प्रमोशन कर रही हूँ, आपको पता है, आपको इतनी समझ है कि मैं पेड प्रमोशंस करती हूँ, मैं कोलैबोरेशन में कंटेंट, अगर मैं किसी ब्रांड को प्रोडक्ट जो आपको लगता है कि मैं पेड प्रमोशंस करती हूँ, तो आप मुझसे ही क्यों रिकमेंडेशन मांगने आई कि आपने मुझसे ही क्यों पूछा कि ये प्रोडक्ट ले लूँ, ये ले लूँ। आप डॉक्टर से पूछो, आप किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से पूछो कि आपको क्या प्रोडक्ट सूट करेगा। अगर आप अपनी स्किन के लिए इतना कंसर्न्ड हो, अगर आपको, हर इंसान को पता है कि मेरी स्किन सुपर सेंसिटिव है, मेरी स्किन के लिए प्रोडक्ट रिएक्ट कर जाते हैं। रिसेंटली मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी, एक सनस्क्रीन की, ब्यूटी बाय जोजन ब्रांड का नाम था, एंड उसकी सनस्क्रीन की वीडियो बहुत चली थी, टिकटॉक पे भी चली, इंस्टा पे भी चली। अब आप उस वीडियो के नीचे जाके अगर देखोगे, उस वीडियो के नीचे कितने लोगों ने कमेंट किए हैं, लिंक 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 मांग रहे हैं। लिंक होता है कि मैं अपना कोई एफिलिएट कोड का कुछ लिंक है, ऐसा कुछ उनको दे दूं एंड उससे मुझे भी कुछ कमीशन हो जाएगा। मैंने एक भी कमेंट का रिप्लाई नहीं किया, मैंने सिर्फ एक कमेंट जो पिन किया है वो ये है, अगर आपको ये प्रोडक्ट चाहिए आप उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख सकते हो, दैट्स इट। इनके ऊपर वो प्रोडक्ट बहुत अच्छा काम किया, वो जो सनस्क्रीन थी मुझे अच्छी लगी, मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाई, लोगों को पसंद आया। मैंने बोला आप डायरेक्टली जाओ उनके ब्रांड पे जाके देखो, अगर आपको लेना है नहीं लेना है वो आप पे है। उसने बोला कि आपको पेड प्रमोशन मिलती है। बहन, हर कोलैबोरेशन के लिए हम पेड नहीं होते हैं, हर कोलैबोरेशन पेड नहीं होती है, बहुत सारी कोलैबोरेशन गिफ्टेड होती हैं, और मोस्टली मैं वही कोलैबोरेशंस करती हूँ जिसके ऊपर मुझे बिलीव होता है कि ये प्रोडक्ट मेरे लिए अच्छा होगा, प्रमोट करने में अच्छा है। हमेशा ईजी टारगेट मत देखो कि ये ईजी है, इसको ब्लेम करना ईजी है, इसको ब्लेम कर दो। थोड़ा एजुकेटेड वे से बिहेव करिए। जो मेरी क्रिएटर्स जो मुझे फॉलो करते हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रिएटर्स फॉलो करते हैं, मैं यही कहूँगी गाइस, कोई भी पर्सनल इंसान, जो आप बाहर के लोगों को छोड़ो, बाहर के लोग आपको कुछ ब्लेम नहीं करेंगे, बाहर के लोगों को आपसे कुछ पर्सनल खुंदक नहीं है, खुंदक जो भी होता है वो कभी भी आपसे कुछ, मैं बोलूँगी, हालांकि मेरा ये रिलेटिव्स के साथ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत सारे रिलेटिव्स हैं मेरे जो बहुत सपोर्टिव रहे हैं, ठीक है, फिर भी मैं आपको बोलूँगी कि आपके रिलेटिव्स कुछ हैं या फिर आपके कुछ पर्सनल फ्रेंड्स हैं, आपके पर्सनल रिलेशन में अगर आपसे कोई कुछ भी आके रिकमेंडेशन मांगे कि प्रोडक्ट को बता दो, ऐसा मत बताना, कुछ भी सजेस्ट मत करो, कुछ भी मत बताओगे आप ये प्रोडक्ट लगा लो, आप ये प्रोडक्ट लगा लो। भाई कल को उनकी स्किन के ऊपर कुछ हो गया या नहीं भी हुआ, पर फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि मत रेकमेंड करो, क्योंकि कल को वो आपके सर पे ऊपर आकर ही वो फोड़ेंगे, ठीक है, जो भी होता है।
आपकी वजह से हो गया, आपने ये गलत प्रोडक्ट रेकमेंड कर दिया। एंड अगर आप एक यूज़र हो, आप प्लीज़ मेक श्योर कि आप राइट पर्सन, पहली बात राइट पर्सन को उसके लिए ब्लेम कर रहे हो कि नहीं। आई नो हर पर्सन एक जैसा नहीं होता, बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे तरीके से प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, उनको पता है कि कहाँ पर कैसे बात करनी है। पर्सनल, कभी किसी को जाके पर्सनल रिमार्क मत मारो। मैं बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई। आई नो बहुत सारे लोग कहेंगे कि अब आप क्रिएटर हो, आपकी ऑडियंस बनेगी, आपके हेटर्स भी बनेंगे, आप इस चीज़ के लिए रेडी रहो। आई नो कि मुझे इस चीज़ के ऊपर इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए, बट क्यों किया मैंने इतना। पहली बात, मैं बहुत इमोशनल हूँ। दूसरी बात कि मेरे साथ ये डेली नहीं होता है, और मैं ये बिलीव करती हूँ कि जब हम गलत नहीं हैं तो उसके लिए हमें स्टैंड लेना चाहिए। कल को मेरी चाहे 1000 लोग आ जाए मेरी वीडियो पे कुछ गलत बोले, मैं उन 1000 को मैं रिप्लाई दूंगी, क्योंकि मैं हूँ ऐसी, मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकती। मेरे साथ ये चीज़ें डेली नहीं होती हैं। मुझे लोग आप मुझे प्यार देते हो बहुत, आप मुझे इज्जत देते हो, सब चीज़ें करते हो, मैं उसके लिए इतना ज़्यादा थैंकफुल हूँ। तो मेरे लिए अगर उसमें से कोई नेगेटिव आ रहा है तो डेफिनेटली वो मैटर करेगा, और ये चीज़ ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसको मैं जानती थी। अब यही सलाह है कि किसी को कुछ रेकमेंड मत करो, कुछ भी पूछे बोलो हमें नहीं पता, आपका खुद का डिसीजन है। आप मेरी वीडियो देखते हो, अगर आपको लगता है प्रोडक्ट अच्छा है तो आप ले लो, दैट्स इट। मेरा इसमें कुछ नहीं है कि आप ये लो, इससे मुझे कोई फ़ायदा है। ये था सब कुछ जो मुझे बताना था, अब मैंने आपको बता दिया, मेरा दिल हल्का हो गया। अब अगली वीडियो में मिलती हूँ जो UGC के ऊपर होगी, आई होप UGC के ऊपर होगी। एंड उस वीडियो में मैं बताऊंगी कि स्कैम्स के बारे में, क्योंकि बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं मार्केट में, स्पेशली UGC में जब हम एज अ कंटेंट क्रिएटर काम करते हैं। सो उसके ऊपर वीडियो है, तो बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।